दीपक अंकल, दीपक अंकल, माँ, दीपक अंकल, दीपक अंकल, माँ, वो दीपक अंकल। क्या हुआ दीपक अंकल को? माँ, दीपक अंकल को होश आ गया है। क्या? हाँ माँ, दीपक अंकल ने अपनी आंखें खोल ली है। तुम सच कह रहे हो? हाँ माँ, चलो हम उनसे अभी जाके मिलते हैं। हाँ चलो। दीपक, दीपक सेठ, पहचाना? मैं आपका डॉक्टर। दीपक, दीपक मैं नूतन। प्लीज प्लीज कुछ तो बोलो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये देखो रोहन भी हमारे साथ है। हाँ दीपक अंकल, अरे आप एटलीस्ट हमें पहचान तो लीजिए। दीपक जी, आप थोड़ा उठने की कोशिश कीजिए। ट्राई। दीपक, नहीं दीपक, अभी सोने का वक्त नहीं है। उठ जाओ दीपक। दीपक, दीपक देखो, देखो बाहर तेज चढ़ा हुआ है। रात होते ही तुम वापस सो जाना, हम तुम्हें सोने देंगे। दीपक, रोहन, रोहन जगा ना दीपक अंकल को। क्यों कर रहे हैं आप ये सब दीपक अंकल? अरे हमने आपका क्या बिगाड़ा है? बोलिए, अरे आप बोलते क्यों नहीं? नहीं बेटा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। सोचो, अगर तुम हिम्मत हार जाओगे तो ये कोमा से कैसे वापस आएंगे? हिम्मत रखो, और इट्स अ वेरी गुड साइन। हाँ, देखना, ये बहुत जल्द कोमा से वापस आ जाएंगे, बहुत जल्द। इनको ठीक होना पड़ेगा। हमारे अलावा और लोग भी हैं जो इनके खो जाने की वजह से परेशान हैं। इनकी वजह से दुनिया हार रहे हैं। तारा, अरे तारा, तारा ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? तुम यहाँ क्यों आई हो? तारा, मुझे बताओ शीना, तुम यहाँ क्यों आई हो? तारा ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम लोग क्यों चले आते हो मुझे इस हालत में देखने के लिए? मैं नहीं मिलना चाहती किसी से। मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनका हल मुझे खुद ही ढूंढना है। चाहे जो भी नतीजा हो, मुझे किसी की एडवाइस नहीं चाहिए। मैं किसी की बातें नहीं सुनना चाहती हूँ। लेकिन तारा, मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं। हाँ, तुमने अभी कुछ कहा नहीं, लेकिन इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मैं तुम्हें रोक देना चाहती हूँ। मुझे तुमसे या किसी से कोई सलाह, कोई एडवाइस नहीं चाहिए। मैं तंग आ गई हूँ शीना, तंग आ गई हूँ। अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। लेकिन तारा, मैं तो आई डोंट केयर शीना। तुमने जरूर सुना होगा कि देवयानी हैज वॉक्ड आउट ऑन मी, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। न जाने हर किसी को क्यों लगता है कि मुझे पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए। हर किसी को लगता है कि मेरी प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल है और वो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती है। लेकिन शीना, सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ, किस तरह से अपने आप को संभाल रही हूँ। क्योंकि देवयानी के लिए बहुत जरूरी है कि मैं टूट ना जाऊं। लेकिन तुम टूट चुकी हो तारा। कल देवयानी जीजो से मिली थी और जीजो ने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तारा, ये पहली बार है कि तुम यहाँ अकेली पड़ी हो और हर्ष और मुझे पता तक नहीं। और मुझे तुमसे नहीं, किसी और से पता लग रहा है तारा। ये तेरा प्रॉब्लम है शीना। अगर तू मेरी मदद करना चाहती है तो इस बात का गिल्ट मेरे ऊपर मत लाद कि मैंने तुझे क्यों नहीं बताया। इतनी अजीब बातें मत कर तारा, तुझे देखकर मुझे डर लग रहा है। तुम समझती क्यों नहीं शीना? ये ऐसे है जैसे बरसात हो रही हो और मैं उसमें भीग रही हूँ। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि तुम मेरे साथ खड़ी होकर भीग जाओ, लेकिन तुम बरसात को तो नहीं रोक सकती ना। लेकिन तारा, तुझे अंदर लाकर गीला होने से बचा तो सकती हो ना। लेकिन बरसात को तो फिर भी नहीं रोक सकती ना, और मैं इस बरसात को खुद ही झेलना चाहती हूँ। शीना, प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें या किसी और को अपनी किस्मत के साथ नहीं ले जाना चाहती। मेरी बात समझ सकती हो तो समझ लो। अगर नहीं समझू तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तारा, प्लीज शीना, लीव मी अलोन। मेरे साथ अपना वक्त बर्बाद मत करो। लेकिन तारा, हे भगवान,
क्या करूं मैं? देवयानी से जाकर बात करती हूँ, शायद वो ही समझ ले। झूले झूले लाल दम मस्त कैलेंडर, सेवन की सरकार दम मस्त कैलेंडर। जीजो, ये डैनी वहाँ पर पर्दे क्यों लगा रहा है? पता नहीं यार, मैं हार गया हूँ उससे पूछ। उससे मैंने कहा जाके स्क्रिप्ट जेरोक्स करवा लो, ऊपर चढ़ा हुआ है। उड़ाओ मेरी और हंसी उड़ा। अरे मैं जो कुछ भी करता हूँ ना वो तुम्हारी समझ में तभी आएगा जब नाटक चालू हो जाएगा, और चालू नाटक में पेठा अपना डायलॉग भूल जाएगा, तभी वो पर्दे का कोना पकड़ के रोएगा और तुम अपना छर पकड़ के रोएगा। मैं नहीं रोऊंगा, डैनी रोएगा पेठा जब वो पिटेगा मुझसे। अरे वही तो, ताकि ना वो पिटे और ना कोई लफड़ा होवे, इसलिए मैं रिहर्सल में पर्दे लगाता हूँ ना यार। लगाना है यार, मैं कुछ कह रहा हूँ तुमसे। इसने पूछा, उसका जवाब दिया मैंने, बस। ठीक है ना, फिर दे दिया ना। गुड इवनिंग। सरप्राइज सरप्राइज। इसमें सरप्राइज की क्या बात है? तुम कभी सीधी तरह से बात नहीं कर सकती हो। मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ। ओह। देवयानी, तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। देवयानी कहीं नहीं जाएगी, देवयानी यहीं बैठेगी और आप जो कहना चाहती है हमारे सामने कहेंगी। ये जरूर तारा के यहाँ से आई होगी। डैनी तुम? हाँ मैं। अब जीजो और मैं तुम्हें देवयानी को तारा की वजह से और दर्द नहीं पहुंचाने देंगे। क्या? सुना नहीं क्या कहा? अच्छा, अब तुम दोनों में इतनी हिम्मत आ गई है, इतना दम आ गया कि तुम मेरे और देवयानी के बीच में बोलोगे। तुम होते कौन हो देवयानी के? हम इसका भला चंगा चाहने वाले। तुम क्या लगती हो देवयानी की? अच्छा, अब तुम दोनों जोकर मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं देवयानी की कौन हूँ? हाँ पूछेंगे, बोल कौन है? मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, मैं उसकी दोस्त हूँ, मैं उसकी जो भी हो, तो उसे तारा के बाद जबरदस्ती नहीं ले जा सकती हो, समझी? मैं उसे वहाँ भेज रही हूँ। तुम नहीं भेज सकती जबरदस्ती। चुप रहो तोते, चीजों का चमचा। देख छीना, ध्यान से बात कर वरना मैं दांत तोड़ दूंगा तेरे। चुप रहो। देवयानी, तुम्हें अभी इसी वक्त तारा के पास जाना है, उसकी हालत बहुत खराब। शीना, ये पॉसिबल है कि वो अभी तुम्हें बेवकूफ बना सकती है, लेकिन अब मैं उसकी बातों में और नहीं आ सकती। मेरा तो उस पर से विश्वास ही उठ चुका है और अब मैं नहीं चाहती कि उसकी कोई भी बात डिस्कस की जाए। देवयानी, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें उससे जाकर मिलना ही होगा। देवयानी ऐसा क्यों नहीं कर सकती है? और जैसे तारा की मदद के लिए तुम और अर्जु हो, ऐसे देवयानी की मदद के लिए मैं और डैनी है। तुमने इसे टेबल टेनिस का मैच समझ रखा है क्या? मैं यहाँ तारा और देवयानी की जिंदगी की बात कर रही हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। चलो शुक्र है भगवान का, किसी ने तो ये बात समझी कि हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा मजाक बनाया गया है। लेकिन अब मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास इतने अच्छे दोस्त जो हैं, अब मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। ओहो बेटा प्लीज, मैं बहुत बिजी हूँ, अभी डिस्टर्ब मत करो मुझे प्लीज। लेकिन सर, देखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ खामोखा कॉमेडी करूँ, उस सब के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। यू कैन गो नाउ। सर, आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम कॉमेडी करने आए हैं? अगर मैं पोपो और पेठा को नहीं जानता हूँ तो लानत है मुझ पे। तो लानत है आप पर सर। क्या मतलब? मतलब ये कि हम कॉमेडी करने नहीं आए हैं, हम एक बहुत ही सीरियस बात करने आए हैं। इसका मतलब यह है कि तुम मुझे छोड़ोगे नहीं? बिल्कुल नहीं। क्या मतलब है यार? कम ऑन नाउ, सिट डाउन। बोलो क्या बात है? थैंक यू। ऑलराइट। अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे। Hey, shut up, idiot! बदतमीज कहीं का। सॉरी सर, सॉरी। ऑलराइट, यू शुड बी। ओके सर, बात दरअसल ये है, कल देवयानी रिहर्सल पर आई थी हमारे। और आप तो जानते हैं अब तारा और देवयानी अलग अलग रहने लगे हैं। और शीना ने काफ़ी समझाया उसको, लेकिन वो तारा के साथ पैचअप करने को तैयार ही नहीं है। ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि सर हम चाहते हैं कि तारा और देवयानी के बीच दूरी ज़्यादा ना हो जाए। बात अब भी संभल सकती है। You know what I mean, sir? देखो, तुम अगर ऐसा सोचते हो तो खुद क्यों नहीं पैचअप करने की कोशिश करते हो? क्या? क्या 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 मतलब? मतलब कि आप इस बात से कंसर्न ही नहीं है? नहीं हूँ। देखिए सर, आपके अलावा और कोई नहीं है जो तारा और देवयानी को मिला सके। अरे जब शीना ही नाकाम रह गई है तो हम क्या कर सकते हैं? देखो पोपो बेटा, ये मत सोचो कि मैं ये नहीं जानता कि देवयानी और तारा की जिंदगी में क्या बीत रहा है, और ऐसा भी नहीं कि मैं उनके बारे में कुछ सोचता भी नहीं हूं। दरअसल मैंने एक डिसीजन लिया है। मैंने तय कर लिया है कि अब उन दोनों के बीच में कभी नहीं बोलूंगा। ये मैंने तय कर लिया है। लेकिन देखो प्लीज, मुझे मेरी बात कहने दो। ये
ये तुम गलत सोच रहे हो। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं उन दोनों के बीच में पैचअप करवा सकता हूँ, और ये भी गलत है कि कोई और दूसरा पैचअप नहीं करवा सकता है। तुम कोशिश कर रहे हो ना, बिल्कुल ठीक है ना, करो ना। लेकिन मैं एक बात तुम्हारी उम्मीद के अगेंस्ट कह दूं कि तुम सफल नहीं होगे। लाख दफा कोशिश करने के बावजूद भी तुम सफल नहीं होगे, समझे? सर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कोशिश नहीं करेंगे। तो तुम करो ना कोशिश। तुम अंत नहीं जानते इसलिए तुम कोशिश करो। मुझे अंत पता है इसलिए मैं कोशिश नहीं करूंगा। एक बात और बता दूं मैं पोपो, देखो बेटा, कोई रिश्ता ऐसा नहीं है कि दो लोग चाहें और चाह के भी ना रख पाएं, और कोई ऐसा रिश्ता भी नहीं है जो टूट जाए और तीसरे की वजह से जुड़ जाए। रिश्ते अपने आप बनते हैं और अपने आप जुड़ जाते हैं सही वक्त आने पर। यस सर, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम सेल्फिश हों और दूसरे का रिश्ता जोड़ने में मदद ही ना करें। आई थिंक हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना, भले ही हमें मालूम हो कि हम सफल नहीं होंगे। फिर वही बात, मैं कहाँ रोक रहा हूं तुम्हें कोशिश करने से, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मैं हूं सेल्फिश और मैं सेल्फिश रहना चाहता हूं। मुझे कोई मतलब नहीं कि तारा देवयानी के साथ रहे या देवयानी तारा से अलग रहे। बस देखो, मैं उन लोगों की प्रॉब्लम से डिटैच हूं, समझे ना? नाउ सीरियस टॉक एंड्स, लेट्स गो बैक टू वर्क। लेकिन सर, कम ऑन पोपो, मैंने कहा ना बात खत्म हो गई, अपने अपने काम पर वापस जाइए। तुम दोनों को नहीं मालूम अपनी मर्जी से डिटैच होना कितना मुश्किल है। एक रिश्ता जो सालों साल मैंने मजबूत किया हो, अगर टूट जाए तो कितनी तकलीफ होती है। मेरा इसमें इन्वॉल्व होना बहुत डेंजरस है। मेरे बच्चे देवयानी कभी वापस नहीं आएगी। एक ही शर्त पे वापस आ सकती है कि दीपक मिल जाए। अगर दीपक वापस आ जाए तो ये रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। मुझे अकेला छोड़ के कहां चले गए? ओह गॉड, मैं फिर से सपना देख रही थी। कब तक ऐसे जीती रहूंगी मैं दीपक? तुम वापस आकर मुझे क्यों नहीं बता देते कि इस घने जंगल से निकलने का रास्ता कहां है? ये अंधेरा मुझे पागल कर देगा। जब मैं आगे देख ही नहीं सकती तो मैं कैसे जान पाऊंगी कि मैं अपना पांव किधर रखूं? जब मुझे मालूम ही नहीं कि मैं अपना अगला कदम किधर रखने वाली हूं, तो मैं अपने आप को फिसलने से कैसे बचा सकती हूं? नहीं तारा, नहीं, तुझे कुछ तो जरूर करना है। यूं तो वैसे भी देवयानी के लिए तू कुछ नहीं कर सकती। अच्छा बन के बुरा करने से तो बेहतर होगा
कि तू बुरा बन के देवयानी के लिए अच्छा कर दे। आखिर में तू जो भी कर रही है उसी के लिए तो कर रही है ना। देवयानी तुझे छोड़ के चली गई, उसका क्या होगा? अच्छा या बुरा तुझे कैसे पता चलेगा? बेहतर होगा कि तू उसे सारी सच्चाई बता दे। ज्यादा से ज्यादा तुझे फिर छोड़ देगी ना। सच्चाई ना बताने से ही वो तुझसे दूर चली गई है। तारा, तू एक काम कर, तू पहले अनीता से बात कर, उसको कह दे कि ये सब कुछ खत्म कर दे। वंस एंड फॉर ऑल उसे जितना पैसा चाहिए दे दे और मामला खत्म कर दे। फिर कल सुबह सुबह देवयानी को सारी सच्चाई बता दे। अभी फोन करके अनीता से बात कर ले तारा, अभी। लेकिन अरे अनीता जैसे लोग रात ही को तो जागते हैं, दिन में अपने आप से डर के मारे सोते हैं। कर ले फोन। हेलो हेलो अनीता, मैं तारा सहगल। तारा सहगल बोल रही हो? ओह, क्या बात है भाई, इतने रात गए, मुझे कैसे याद किया? ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे डर गई हो? मैं तुमसे बेकार की बातें नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम एक ही बार में मुझे बता दो कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए। क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें बार बार पैसे देने को तैयार नहीं हूँ। मैंने तय कर लिया है, मैं देवयानी को सब कुछ बता दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे साथ डील करना चाहती हूँ कि तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए वो एक ही बार में दे दो, और फिर उसके बाद हमारी जिंदगी से एकदम बाहर चली जाओ। और अगर मैंने मना कर दिया तो भी मैं देवयानी को सब कुछ बता देने वाली हूँ। फिर वही फैसला करेगी कि उसे क्या करना है। भले तुम खुद भी तबाह हो जाओ। हाँ, भले ही मैं खुद तबाह हो जाऊं। हेलो, अच्छा ठीक है, सुनो, कल रात 11 बजे तुम मुझे 50 लाख रुपए दे दो यहाँ आके। हाँ, फिर मैं देवयानी को जिंदगी में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी, कभी उसके सामने नहीं आऊंगी। ठीक है, मैं कल रात को तुम्हारे घर आऊंगी 11 बजे पैसे लेकर। लेकिन एक बात याद रखना, मैं कुछ नहीं भूलती तारा सहगल, मैं कभी कुछ नहीं भूलती। कल रात 11 बजे यहाँ आ जाना, ओके? 11 बजे। I can't wait for tomorrow. मैं कल रात 11 बजे तक का इंतजार कैसे करूंगी? ये लो अनीता, 50 लाख रुपए। मैं यहाँ आखिरी बार आई हूँ, इसके बाद मुझसे मिलने की हिम्मत भी मत करना। तुम जानती हो कि मैं पैसे भी ले लूं और अपनी बेटी देवयानी से मिलने के लिए तड़पूंगी ना। मैं यहाँ फिजूल की बातें नहीं करने आई हूँ। हाँ तारा सहगल, तुम्हें तो ये बातें फजूल की लगेंगी ही। देवयानी तुम्हारी बेटी थोड़ी है। एक माँ और बेटी बिछुड़ रहे हैं, इसमें तुम्हारा फायदा है, लेकिन मेरे लिए फजूल की बातें नहीं है। देवयानी मेरी बेटी है, मेरी बेटी। और आज जब इतने बरसों के बाद मैं उससे मिलने जा रही हूँ, तुम एक माँ और बेटी के बीच में दीवार बन के खड़ी हो। What? हाँ तारा सहगल, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है, and I have decided, इन गंदे पैसों के लिए मैं अपनी बेटी से अलग नहीं रह सकती। यानी तुम मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो? इन पैसों के बावजूद तुम देवयानी से मिलोगी? क्यों ना मिलूं? क्यों ना मिलूं मैं तारा, बताओ, क्या मेरी में ममता खत्म हो गई है? क्या मैं नहीं चाहती कि अपनी बच्ची को मैं अपने पास रखूं, उसे पुचकारूं, उसे प्यार करूं? तुम मां नहीं बनी हो ना, इसलिए तुम मेरे साथ इतनी बड़ी बेइंसाफी कर रही हो। अरे पहले तो मेरे पति को मुझसे तुमने छीन लिया, एक बेटी को अपने बाप से अलग कर दिया, और अब जब मैं अपनी बेटी के साथ मिलना चाहती हूँ तुम इतना बड़ा अन्याय कर रही हो मेरे साथ। अनीता सेठ, मत लो मेरा
मेरा नाम, मेरे और मेरी बच्ची के साथ ऐसे करने का तुम्हारा कोई हक नहीं। मुझे नहीं चाहिए 50 लाख रुपए। तुम मुझे अपनी बेटी देवयानी से अलग नहीं कर सकती हो। तारा सहगल, एक माँ को अपनी बेटी से जुदा करने की कोई कीमत नहीं होती है। अच्छा तुम एक काम करो, तुम देवयानी को हकीकत बता दो, हाँ? या तुम उसे पैसे देकर, उसे लालच देकर उसे खरीदने की कोशिश करो। अगर उसने तुम्हारे मुंह में एक थप्पड़ नहीं मारा ना, तो मेरा नाम भी अनीता सेठ नहीं। ना तुम क्या कह रही हो? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। और ये मत सोचो कि मेरी बेटी देवयानी मुझसे अलग सोचती है। जब उसे पता चलेगा कि किन वजहों से तुमने हम दोनों को अलग किया है, वो तुमसे नफरत करेगी, उतना जितना मैं तुमसे करती हूँ। अरे तारा सहगल, एक बार तुम उसे हकीकत बता तो दो, वो सारी अपनी जायदाद तुम्हारे मुंह पे फेंक देगी। वो लालची लड़की नहीं है तुम्हारी तरह, बस उसे तुम एक बार बोल तो दो। तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी और ना ही चोरी करने की। बस एक बार तुम देवयानी को हकीकत बता देती तो तुम देखती वो सारे पैसे लेके तुम्हें मुंह पे फेंकती। फिर तुम्हारा वो बाप अशोक सहगल और वो उसका चमचा शमशेर सिंह को ये सब ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अनीता सेठ, हे भगवान, मेरी फूटी किस्मत, किसी भी माँ को ऐसी तकदीर मत देना। ये क्या बक रही हो तुम? मैं बताती हूँ क्या बक रही है।